तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर वर्सेस शूटिंग स्टार कि ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्या है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था हैमरस्टिक कैंडल के बारे में और हैंगिंग मैन के बारे में कि वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो कैसी दिखती है, हमें कब वो चार्ट में हमें वो एनालाइज करना है कि वो कहाँ पे दिख रही है, कैसी दिख रही है, ऊपर दिख रही है, नीचे दिख रही है। वैसे ही जो सिग्निफिकेंस इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का है वो आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसको देख के क्या फायदा होगा हमें, हमें कब उसमें हमें जो ट्रेड लेना है और हमें कब एग्जिट करना है। तो ये कैंडल्स हमें ये बताती हैं, तो इसलिए हर कैंडल जरूरी है। बहुत तरह की कैंडल्स हैं, ट्रस्ट में बहुत तरह की कैंडल्स हैं। तो हमें यही पता करना होता है कि हर एक कैंडल को पढ़ के कि ये कैंडल किस ट्रेंड में आ रही है, किस जगह चार्ट पे आ रही है, हमें क्या एनालाइज करना है, क्या हमें एनालिसिस करना है इसके बारे में। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैंडल्स जो है ये कैसी दिखती हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो लेट्स स्टार्ट दैट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको फिर से ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं बट हमें अभी ग्रीन और रेड कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे। तो अब इनका क्या सिग्निफिकेंस, आप बोलेंगे सर ये तो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी, यही कलर देखा था, कुछ कुछ ऐसा ही था। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा अपनी लास्ट वीडियो जो हमारा एपिसोड 1 था जिसमें हमने हैमर कैंडल के बारे में बात की थी और हैंगिंग मैन के बारे में बात की थी। ये वैसे ही जो आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा इन्वर्टेड हैमर है और जो हमारा दूसरा ये वाला पैटर्न है शूटिंग स्टार का, इसको हमने देखना है कि आखिरकार है क्या। तो वैसे ही जो हमने लास्ट टाइम हैमर पैटर्न देखा था, हैमर पैटर्न को आप उल्टा कर दो। अगर ये जो हैमर पैटर्न है हमारा जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो ऐसे था, छोटा सा कभी हो या ना हो, ये हमारा हैमर है। तो अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और हमने यहाँ पे एक विक लगा दिया और इधर एक छोटा विक लगाया, तो ये उल्टा हैमर बन गया। तो ये जस्ट अपसाइड डाउन, ये उसको हमने उल्टा कर दिया तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमने ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे बन रहा है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बात की थी, ये जो एरिया होता है कैंडल का, ये इसकी बॉडी होती है। ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ कैंडल। जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं विक। ठीक, विक और शैडो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो दिस इज विक और शैडो ऑफ द बॉडी। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने हैमर को, हथौड़े को उल्टा पकड़ लिया। उल्टा पकड़ लिया तो वो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार बन गया। क्या फर्क है? फर्क ये है कि एक ग्रीन कलर का बनता है, ठीक, और एक रेड कलर का बनता है। ये इनमें डिफरेंस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी कलर का बने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ बन रहा है। अब जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिख रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी। मारूबुजू बन सकता है या बटरफ्लाई, कोई भी कैंडल बन सकती है, लेकिन ये हमारा जब डाउन ट्रेंड में आता है तो ये हमें एक अप ट्रेंड को लेके जाता है। ठीक, अगर ये नीचे बन रहा है बॉटम पे, उसके बाद सोचिए कि वो अप ट्रेंड शुरू होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा और मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। वैसे ही अगर जो शूटिंग स्टार है, अगर रेड कैंडल भी है और मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमारा ये शूटिंग स्टार बन गया, रेड कैंडल बन गई। थोड़ा मैं आपके इसको कलर भी कर देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ। तो अगर ये अप ट्रेंड में बनी, जैसे ही मार्केट ऊपर आई तो ये यहाँ बना, तो ये सोच लीजिए कि मार्केट नीचे जाने वाली है।
तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में क्या बन रहा है और डाउन ट्रेंड में क्या बन रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो उसके बाद मार्केट नीचे आने लगेगी। तो ये हमारी एक विंडो होगी कि जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है ट्रेड में, और हमें अगली कैंडल्स का भी पर ध्यान रखना है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर ये शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जो है वो बन गया, तो उसके बाद सपोज अगर यहाँ पे अप ट्रेंड में, यहाँ पे अप ट्रेंड है और यहाँ पे हमारा ये मार्केट ऊपर आ रही है और यहाँ पे हमारा ये बन गया, तो जो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा उसके नीचे होना चाहिए, तभी आप एंट्री लेंगे। जैसे कि हमारा जो ये वाली कैंडल है जो शूटिंग स्टार बनी है, ठीक, आपको पता है कि जो रेड कैंडल होती है और जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का हमेशा ओपनिंग यहाँ पे होता है और क्लोजिंग यहाँ होता है। तो वैसे ही जो रेड कैंडल है उसका ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है, ठीक। तो इसका ये ओपनिंग है और ये इसका जो है वो क्लोजिंग है। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो उसके जो क्लोजिंग से जो उसका दूसरा क्लोज है वो नीचे होना चाहिए, तब जाके हम उसमें एंट्री लेंगे और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जहां तक विक गया है, जहां तक बायर्स ने कोशिश करी बहुत ज्यादा कि हम लोग इसको और ऊपर लेके जाएं लेकिन नहीं ये जा पाए और सेलर्स जो है वो हावी हो गए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का, अपनी कैपिटल मनी बचाने का। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। तो अब हम इस वाले में भी देखते हैं कि यहाँ पे इस चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है कैंडल, दिस इज योर इन्वर्टेड हैमर, तो कि हमारी जो हैमर है जो हथौड़ा है वो उल्टा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसका विक है, यहाँ पे इसका विक है और ये इसकी बॉडी काफी छोटी बॉडी बन रही है। तो इसके बाद जो जहां से ये ओपन हुआ और जहां पे क्लोज हुआ, इसके क्लोज के ऊपर अगली कैंडल बन रही है और जो उसका ओपन है वो उसके क्लोज के ऊपर है। तो ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर यू, आप इसमें आराम से एंट्री लीजिए और पैसा कमाइए। यहाँ से जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा उस चीज का भी आपको ध्यान है। जैसे देखिए एक ये हैमर है यहाँ पे, एक इसका मैं नेक्स्ट चार्ट नहीं यहाँ पे ले पाया, नहीं तो इसको नेक्स्ट चार्ट में भी यहाँ पे आपको फिर से एक अप ट्रेंड दिख जाता। तो इस चीज का आप हमेशा से ध्यान रखिए कि कैंडल कहाँ बन रही है, और ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, रिवर्सल होने के चांसेस हो रहे हैं। तो इस चीज का आपको सबको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये अप ट्रेंड था, इसके बाद जो डाउन ट्रेंड आया तो मार्केट नीचे गिरते रही। दैट मीन्स सेलर हावी हो रहे थे बायर्स पे, उनका प्रेशर बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक ये कैंडल जो फॉर्म हुई, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, जो कि अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू होने लगी, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, नीचे गिर रही थी, सेलर्स हावी हो रहे थे बायर्स पे, वहीं पे ही जो बायर्स हैं वो हावी होने लगे और जो मार्केट है वो ऊपर चढ़ने लगी। और अब हम इस स्लाइड में देखते हैं इस स्लाइड में क्या हो रहा है। इस स्लाइड में देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, बायर्स हावी हैं सेलर्स के ऊपर। तो वैसे ही जब सेलर्स अपने पहुंच में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है कैंडल का। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक डिफरेंट वो लेके। ये देखिए ये शूटिंग स्टार जो पैटर्न बन रहा है कैंडल का, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज होने लगा है। पहले यहाँ से अप ट्रेंड था, मार्केट बढ़ रही थी, वैसे ही जैसे ये कैंडल बनी शूटिंग स्टार, वैसे ही ट्रेंड नीचे आने लगा और मार्केट गिरने लगी, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे बन रहा है, ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। अगर ऊपर यहाँ पे, जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, अगर ये कैंडल ग्रीन भी होती तो भी ये शूटिंग स्टार ही होती और यहाँ से फिर भी ट्रेंड रिवर्सल हो जाता। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कलर सा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कहाँ पे बन रहा है और कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। थोड़ी सी स्टडीज अपनी भी करते रहिए। शेयर मार्केट जो है वो बहुत वोलाटाइल होती है, अपने ही पैसे हैं जो लगते हैं, अपने ही पैसे जो जाते हैं।
पैसे आते हैं तो मज़ा बहुत आता है, लेकिन जब जाते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है। इसीलिए ये सब एनालिसिस को पढ़ के आस्ता आस्ता पेपर पे इसको अपनी एनालिसिस को ड्रॉ करके उसके बाद अगर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा, आपकी कैपिटल मनी भी सेव रहेगी। तो आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ आ गए हों। ये हमारा एपिसोड 2 था। एपिसोड 1 मैं यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बताया था। तो ये आप सब अप्लाई करिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझिए। इसको रोज समझना होगा, बट ऐसे नहीं समझेंगे, ये चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल होती हैं। तो एनालिसिस आनी चाहिए, चार्ट पैटर्न को समझना आना चाहिए, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा हो। आप प्लीज़ मुझे फॉलो भी करिए, और मेरा प्रोफाइल नेम है डॉक्टर ऑफ शेयर मार्केट, ट्विटर पे भी इसी नाम पे है, डॉक्टर ऑफ शेयर मार्केट। तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करिए। बहुत जल्द हम अपना टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डेली अपडेट्स दिया करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ पे डॉक्टर ऑफ शेयर मार्केट के नाम से मैंने आपको बताया है, वहाँ पे है। और प्लीज़ अपनी कैपिटल मनी को बहुत ध्यान से करिए। पैसे कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जाने में सेकंड्स लगते हैं, खासकर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए और हर एक पैटर्न को समझिए। और नेक्स्ट आई थिंक एपिसोड में हम लोग और 2 पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।